कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि क्लास 10 की क्लासेस जब भी शुरू होंगी एक बेहतरीन तरीके से शुरू होंगी और आप लोगों को ऐसी क्लासेस कहीं नहीं मिलेंगी। पूरा डिजिटल क्लासेस होंगी। स्क्रीन पे पूरे चैप्टर्स को मैं लिखूंगा, बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद मैं उसको चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। चैप्टर 1 के बारे में बात करते हैं। हमने 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। 4 भागों को आज मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा कि आप लोगों को चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स, अभी तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, 4 चैप्टर के बाद ही न्यूमेरिकल्स हैं, और चैप्टर 1 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। समीकरण मतलब इक्वेशंस। अभी मैं आपको एक एक चीज़ कैसे आसानी से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं रासायनिक अभिक्रिया बताऊंगा क्या है, फिर समीकरण क्या है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। भाग 1 में हमने क्या रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं इसके लक्षण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं इसके लक्षण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अगर सिंपली आप लोगों से पूछूं तो सिंपली है कि जब एक या एक से अधिक, मतलब कि एक या एक से अधिक पदार्थ के बारे में यहाँ पे क्या बात होगा, जैसे जल, वाटर, एल्युमिनियम, जिंक, ये सारी चीज़ें पदार्थ हो जाएंगी। ठीक है, आपस में क्रिया करके नए गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करती हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं मतलब कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपली लैंग्वेज में सिंपली समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ाते हैं। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है और उत्पाद जो बन के निकलता है। ठीक है, अभिकारक क्या है यानी कि रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है, तो वे पदार्थ अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये भाग लेते हैं, इन्हें हम अभिकारक कहेंगे। उत्पाद फिर क्या होगा, उत्पाद क्या हो जाएगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब कि अभिक्रिया तो हो गई, अभिक्रिया का काम समाप्त, पर अब उसके फलस्वरूप आखिर पार्ट पदार्थ बना तो होगा कुछ, जो अभिक्रिया के बाद जो बनता है उस नए पदार्थ को ही हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब हम वहाँ से उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्सीजन उड़ जाएगी। उदाहरण के रूप में भोजन का पचना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना और मैग्नीशियम रिबन का दहन हो जाना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान या लक्षण क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में कैसे पता चलेगा, मान लो हमने तो कह दिया रासायनिक अभिक्रिया हुई है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई। इसके 5 कारण होते हैं, 5 संकेत हैं वो कि मैं बता देता हूँ। अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, अगर कोई गैस है ठोस बन जाएगी। रंग में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे लोहे का भूरा हो जाता है तब उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी, मूर्छा बढ़ता है तो भूरा हो जाता है ना, और क्षरण होने लगता है। गैस का निकलना, जैसे जिंक पर अम्ल डालने पर H2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? H2, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है। तापमान में बदलाव भी होगा, चूने में पानी डालने पर बर्तन का गर्म हो जाना। चूने में जब भी पानी डालेंगे तो बर्तन खौलने लगता है, बर्तन काफ़ी गर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि तापमान में बदलाव होता है। एक प्लास्ट क्या है? अवक्षेप का बनना, किसी अघुलन ठोस का बनना। जैसे आप कोई चीज़ बनाते हैं तो नीचे एक डार्क ठोस तरह रह जाता है, उसे ही अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। कुछ भाग 2 में क्या है, हमने रासायनिक समीकरण और संतुलन की चीज़ें यहाँ पर रखी है। मैं आप लोगों को बता दूँ रासायनिक समीकरण क्या है, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकों और सूत्रों को माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक से मान लो तुमने लिख दिया मैग्नीशियम, क्या लिख दिया? मैग्नीशियम लिख दिया, चलो ठीक, इतना बड़ा लिख दिया। अब मैं सिंपली यहाँ पर Mg लिख दूँ, ये भी मैग्नीशियम पढ़ा जाएगा, ये भी मैग्नीशियम पढ़ा जाएगा। ये थोड़ा अच्छा लैंग्वेज लगेगा Mg, उसी तरह यहाँ पर सिंपल के हो गया। ठीक है, मतलब कि किसी अभिक्रिया के प्रतीकों को सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखना ही यहाँ पर रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, कंकाली समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जो संतुलित नहीं होता, जैसे Mg प्लस O2। ठीक है, Mg प्लस O2 एरो क्या बन गया यहाँ पर? MgO। ये संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु और यहाँ पर 1 अणु है, तो ये संतुलित करना पड़ेगा। इसी कंकाली, मतलब इसी समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम जान लीजिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसलिए दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होती है। इसी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं और इसी पर बैलेंसिंग इक्वेशंस काम करती हैं। सिंपली समझ लीजिए। संतुलित करने की विधि मैं आपको बताता हूँ। समीकरण जैसे हो गया, FeH2 हो गया, राइट एरो लग गया, Fe3O4 प्लस H2 के यहाँ पे कितने हैं? 1 अणु निकल गया। Fe प्लस 3O, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ओ ठीक हो, सिंपली। संतुलित रूप में क्या हो जाएगा? संतुलित रूप में समझ लीजिए 3Fe के बाद यहाँ पर कितने Fe हैं हमारे पास? 3। ठीक है, 4H, यहाँ पर कितने H हैं? 4। यहाँ पे 2O, यहाँ पे O3 यहाँ पे, और 1 O आप लोगों का यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, 3 O यहाँ पे हो गए आपके।
क्वेश्चन नंबर भाग 3 में क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी कहेंगे बहुत शॉर्ट में पढ़ा दिया, रुकिए मैं आपको एक घंटे की क्लासेस भी लाऊंगा। ये तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को समझाने, अभी मैंने इसके क्वेश्चंस नहीं लाए। यह चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस चैप्टर का सबसे अगर महत्वपूर्ण हिस्सा के बारे में बात करूँ तो यही है। यहाँ पर मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रियाएँ होती हैं, कॉम्बिनेशन जिसे कहा जाता है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, मतलब A+B बना दे तो क्या हो जाएगा, जैसे C+O2 = CO2, कोयले का दहन हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन। ठीक है, जब एक या अकेला अभिकारक टूटकर या 2 से अधिक उत्पाद बनाए उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AB से A+B बन जाए, उदाहरण के लिए CaCO3 राइट एरो, ऊष्मा मिली, CaO अलग हो गया, CO2 अलग हो गया। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जब 2 या 2 से अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को यौगिक से हटा दें। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, FeCuSO4 राइट एरो, FeSO4 Cu को अलग कर दिया, नीले रंग का मतलब कि घोल हरा हो जाएगा, यही अलग हो गया। ठीक है। द्विविस्थापन क्या है, द्विविस्थापन में जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन डबल रिप्लेसमेंट कहते हैं। उदाहरण Na2SO4 BaCl2 राइट एरो, BaSO4 आपका अलग बन गया क्योंकि BaCl Ba यहाँ से निकला और SO4 यहाँ से निकल गया, अलग हो गए, 2NaCl नमक के अणु अलग बन गए। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। उपचयन और अपचयन क्या है, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ता है, और अपचयन एंड रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन हटता है। ठीक है। बात क्या, दैनिक जीवन में इसके प्रभाव क्या होते हैं, हमने पढ़ तो लिया, दैनिक जीवन में प्रभाव नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूँ, सब कुछ बताऊँगा। जब कोई धातु वायु, नमी या अम्ल के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे खराब होने लगती है। उदाहरण के रूप में लोहे की भूरी परत पर जंग लग जाना, चांदी की काली परत। ठीक है। बचाव, पेंट करना, तेल लगाना, ये सब लेपन, इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। विकृत ग्रंथिता क्या है, विकृत ग्रंथिता, वसायुक्त और तैलीयुक्त पदार्थ को जब हवा के संपर्क में आते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, इसे ही विकृत ग्रंथि या रेंसिडिटी कहते हैं। बचाव क्या है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना, वायुरोधी बर्तनों का उपयोग करना। जब आप 5 रुपये का चिप्स का पैकेट लेते हो तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, अगर वो ना भरी हो तो फिर खराब जाए। ठीक है। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लास्ट है, और इसके बाद हम थैंक्स ऑफ वाचिंग आपको बोल देंगे। ऊष्माक्षेपी क्या है, एक्सट्रोवर्बिक क्या, जिसमें ऊष्मा निकलती है, जैसे श्वसन, प्राकृतिक गैस का दहन। ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा सोखी जाती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में ऊष्मा सोखी जाती है, ये चीज़ें होती हैं। तो चैप्टर 1 आप लोगों का ऐसे ही रहेगा। अभी मैं विधिवत तरीके से बड़ा चैप्टर नहीं लेकर आया हूँ, इसको मैंने शॉर्ट में आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया। अगर आप चाहेंगे तो मैं शॉर्ट में भी प्रस्तुत कर सकता हूँ, आप चाहेंगे तो घंटे घंटे की क्लासेस में आप लोगों के लिए लगा सकता हूँ। आशा है, उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।